जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी है वो इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि उनको संविधान की धज्जियां उड़ाते उड़ाते लोकतंत्र की भी मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा और वीडियो मेरठ का था जिसमें ललिता गौतम की हत्या हो गई। हत्या के बाद एडवोकेट रवि गौतम जी न्याय मांगने के लिए धरने पर बैठे। धरना शांतिपूर्ण चल रहा था, अपनी मांग रख रहे थे। कानून कहता है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की संविधान हमको इजाजत देता है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था और अचानक उस धरने की अनुमति भी थी। अचानक एसएसपी महोदय आते हैं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी कुछ नहीं बोलते, लेकिन महोदय एसएसपी महोदय पहले गुंडागर्दी करते हैं, जिसको चाहते हैं उसको मारते पीटते हैं। उसके बाद एडवोकेट रवि गौतम को पुलिस अभिरक्षा में गाड़ी में बैठा देते हैं। इतने से उनको मन नहीं भरा मेरे मित्रों, उनके साथ लात घूसा जितना जिस तरीके से मार सकते थे एक वकील को, उस तरीके से उसके साथ अभद्रता करते हैं, मारते और पीटने का काम करते हैं। मेरे मित्रों, यहां तक भी ठीक था, इसको भी बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने जो गुंडागर्दी की कि जितने प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर झूठे मुकदमे लिखाने का काम किया। हत्या का प्रयास जैसा मुकदमा उस एडवोकेट रवि गौतम पर लगाया गया और उसके बाद हमारे एसएसपी महोदय एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं ये जो प्रदर्शनकारी होते हैं, ये जो आंदोलनकारी होते हैं, ये धंधा करते हैं, ये दलाली करते हैं। मेरे मित्रों, यही वो शब्द था जो मेरे हृदय को चोट पहुंचा गया। अगर आंदोलनकारी इस देश में नहीं रहेंगे, इस देश की आजादी को दिलाने वाले आंदोलनकारी थे। महात्मा गांधी कौन थे? वो आंदोलनकारी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? आंदोलनकारी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? आंदोलनकारी थे। सरदार पटेल कौन थे? आंदोलनकारी थे। मौलाना आजाद कौन थे? आंदोलनकारी थे। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह देश आंदोलनकारियों का है। जब जब कभी अन्याय होता है, उस अन्याय के खिलाफ आंदोलनकारी सड़क पर आते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है ये नेता मुक्त, वो चाहते हैं नेता मुक्त भारत बन जाए, कोई आंदोलनकारी ना रहे। जितने चोर हो, जितने उचक्के हो, सब उनके साथ चले जाएं, बाकी कोई नेता नहीं बचना चाहिए। और इसीलिए भाजपा ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विश्वास। सबका मतलब समझते हैं, जो समाजवादी पार्टी के चोर उचक्के थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। बा का मतलब था जो बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जो दरी बिछाता था उसको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो उसको लूटा है वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। जो कांग्रेस में लुटेरे थे, जो कांग्रेस को लूट करके गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। सामान्य समाजवादी पार्टी के लुटेरे पहुंच गए, बामाने बहुजन समाज पार्टी के लुटेरे पहुंच गए, और कामाने कांग्रेस के लुटेरे जो थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। यानी जितने लूटने वाले थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए, और जो भारतीय जनता पार्टी में दरा बिछाने वाले थे वो आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे मित्रों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मेरठ के एसएसपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको कोई बल प्रयोग करना चाहिए था तो किसी न किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी चाहिए थी। वो प्रदर्शनकारी अगर डीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से उनको मिलने नहीं दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, उनको मारा पीटा गया। ये सीधे सीधे इस देश में लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और अगर इस पे न्याय नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी ने न्याय नहीं किया,
तो हम आज केवल ज्ञापन देने आए हैं। आज के बाद से कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर लड़ने के लिए बाध्य होगा। मेरे मित्रों, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी पहली मांग है कि प्रदर्शनकारियों पर जो झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं, क्योंकि जहां कहीं भी आंदोलन होता है ये पुलिस वाले जो है जानबूझ करके फर्जी मुकदमा लिखने का काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिसकी हत्या हुई है वो ललिता गौतम की, उसको न्याय देने का काम किया जाए और जो एडवोकेट रवि गौतम है उसके साथ इंसाफ किया जाए। एक तो वो पेशे से वकील है, क्योंकि मैं भी पेशे से अधिवक्ता हूं, इस नाते से मैं आपसे कह रहा हूं ये लड़ाई कानून की लड़ाई है। मेरे मित्रों, किसी अधिवक्ता को पुलिस की अभिरक्षा में नहीं मारा जा सकता, और मारा भी गया था तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा नहीं लिखा जा सकता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर संगीन मुकदमे लिख करके उसकी जो है जान लेने की भी कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अन्याय काल हो रहा है। मेरे मित्रों, ऐसा अन्याय काल कांग्रेस पार्टी बिजली विभाग वालों के पास में गया। बिजली विभाग वालों ने बनबर्जी अपने मन से लोड बनाना शुरू कर दिया। पावर का जो लोड होता है, जिसका 3 किलोवाट है उसको 5 किलोवाट कर रहे हैं। ना उपभोक्ता से पूछ रहे हैं, जब वो बिजली कम उपभोक्ता करता है तब उसका लोड नहीं घटाते। मेरे मित्रों, लगातार बिजली विभाग एक वसूली विभाग बन चुका है। इसलिए मेरे मित्रों, हम 2 मांग लेकर के आए हैं। और तीसरी मांग क्या कह रहे हैं? आज हमारे किसानों को खाद की जरूरत है, तो ये भारतीय जनता पार्टी उनको किसानों को खाद देना नहीं चाहती है, बल्कि उनको लाठियां देने का काम कर रही है। इसलिए मेरे मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप किसानों को खाद नहीं दे सकते, आप उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे सकते, और जो फर्जी बिल है उसको आप खत्म नहीं कर सकते, और जो न्याय मांगेगा उसके ऊपर आप फर्जी मुकदमा लिखने का काम करेंगे, ये कैसा अन्याय काल आपने चला दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अन्याय काल किया है उसके खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। मेरे मित्रों, जननायक राहुल गांधी जी और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी प्रतिरोध की राजनीति पूरे देश में अकेले कर रही है। पेपर लीक का मामला हुआ, हमारे जननायक राहुल गांधी ने विरोध किया। किसानों पर अन्याय हुआ तो राहुल गांधी ने विरोध करने का काम किया। कांग्रेस अन्याय के खिलाफ लड़ना जानती है। मेरे मित्रों, इसलिए आज हम केवल ज्ञापन देने आए हैं, और ज्ञापन के माध्यम से हम चेतावनी देने आ रहे हैं, अगर इस ज्ञापन के मुताबिक हमको यहां पर इस विधानसभा में रिजल्ट नहीं मिला, किसानों को न्याय नहीं मिला, उपभोक्ताओं को न्याय अगर नहीं मिला, तो शीघ्र ही सुशील पासी कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। और हम ये सड़कें, हमारे एसएसपी महोदय कहते हैं ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है, लगता उनके बाप ने बनवाने का काम किया है। अगर ये किसी के बाप की नहीं है तो उनके बाप की भी नहीं है। ये वर्दी उतार करके अगर अन्याय करते तो ये देश की जनता आपको जवाब देने का काम करती। मेरे मित्रों, निश्चित तौर पर एसएसपी मेरठ ने पूरे देश के आंदोलनकारियों को चुनौती दी है। पूरे देश के लोगों को, जो आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके साथ उसने चुनौती करने का काम किया है। और आज के बाद हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। मेरे मित्रों, जब तक इंसाफ नहीं हो जाएगा तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोग कहेंगे, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य यह है कि हम पहले एसडीएम महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन देंगे, और अगर हमको इसमें आश्वासन मिलता है तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे, वरना हम यहीं पर जो है धरना प्रदर्शन की अग्रिम कार्यवाही करेंगे। संगीन अपराध का मुकदमा प्रदर्शनकारियों पर अगर लगेगा तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। ये कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी, जब से मैंने ये वीडियो देखा है, मेरे हृदय को जो है आंदोलित कर दिया है। और एसएसपी महोदय कहते हैं कि आंदोलनकारी जो लोग होते हैं वो दलाली करने का काम करते हैं, वो धंधा करने का काम करते हैं। उनको यह नहीं पता है ये देश आंदोलनकारियों का है। महात्मा गांधी आंदोलनकारी थे, इस देश को आजाद कराने वाले लोग आंदोलनकारी थे।
वो चाहे भगत सिंह रहे हो, चाहे पंडित नेहरू रहे हो, चाहे बापू रहे हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हो, ये देश आंदोलनकारियों का है। आज दिनांक 13/7/2026 को महाराजगंज तहसील प्रांगण में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में भाजपा सरकार के अन्यायकाल, जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध तथा मेरठ के एसएसपी के द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवहार एवं विरुद्ध संविधान विरोधी कृत्यों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया एवं निम्नलिखित मांगे रखी। आगे 15 दिन में मांगे पूरी न होने पर विशाल धरना प्रदर्शन एवं घेराव किया जाएगा।